सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया से आए बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर इस एचआरटीसी के कर्मचारियों की आप बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़े दुखी मन से कहना चाहूंगा कि एचआरटीसी में हर महीने हमें नारे लगाकर या सड़कों पर उतरकर हमारे को सैलरी मांगनी पड़ती है। इस महीने भी 9 तारीख होगी, अभी तक सैलरी नहीं आई। पेंशन की तो बात छोड़िए। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये प्रथा बना ली कि जब जब बात आती है सैलरी और हमारे पेंशन और ड्यूज की बात तो एचआरटीसी घाटे में। जब एचआरटीसी को फ्री बांटना हो, कोई रूट चलाना हो, जहां कोई पंछी नहीं जाता वहां एचआरटीसी गाड़ियां भेजनी हो तब सरकार भेजेगी। जब हम मांगते हैं अपने भत्ते मांगने जाते हैं तो एचआरटीसी घाटे में। मैं सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं कि एचआरटीसी का टोटल कर्मचारी बस बॉय से लेके सीजीएम तक दिन रात मेहनत कर रहा है। हमारे को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मेरे ड्राइवर कंडक्टर को जहां भेजा जाता है वहां वो गाड़ी लेकर जाता है। अब उसमें घाटा है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये सरकार और प्रबंधन का काम देखना है। हमें तो हमारा मेहनत करना चाहिए। इन्होंने हमें भिखारी बनाकर रख दिया। सैलरी हर महीने मांगनी पड़ रही है। 100 करोड़ से ऊपर ओवर टाइम नाइट जो है वो एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर का लेने को है। 2016 का एरियर जो है वो इनसे लेने को है। मेडिकल रिवर्समेंट 5 साल से ऊपर हो गया, आज तक इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन दिए। हमने इनको बहुत बार हमने रिक्वेस्ट भी की कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप 2-3 महीनों का ओवरटाइम नाइट दे। इन्होंने माना, लेकिन अगले महीने भूल जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें तो ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं कि समय रहते हमने आज नोटिस प्रबंधन को और सरकार को भेजा है। 15 दिनों के अंदर अंदर अगर हमारी मांगों को माना ना गया, हमारी मांग सिर्फ सबसे बड़ी मांग जो है वो एचआरटीसी के कर्मचारियों के जितने भी देय भत्ते हैं वो उसकी जिम्मेवारी सरकार ले। हम एचआरटीसी से नहीं मांगेंगे क्योंकि एचआरटीसी चलाती है सरकार, तो पैसे भी सरकार दे। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो नकद कमाता है? एचआरटीसी तो रोज नकद कमा कर ला रही है, तो उनको कहां से सैलरी दी जाती है? एचआरटीसी भी सरकार का ही पार्ट एंड पार्सल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बार बार कहा कि इसको हम कम कर रहे हैं, इसको ऐसा करने की जरूरत है। हम उनके साथ हैं। मैं तो इसके लिए भी सपोर्ट करूंगा। हम पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी सपोर्ट करेगा। इसको कल बंद करना है। अगर इनकी सोच ऐसी है कल बंद करना है तो इसको आज बंद करिए, हमारे ड्यूज दीजिए। ये बिल्कुल धंधा नहीं चलेगा क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। जिस आदमी को 15,000 सैलरी मिलती है और वो भी 9 और 11 और 13 तारीख को मिलनी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। अब और नहीं सहा जाएगा। 24 तारीख को कड़े निर्णय लिए जाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए हम एचआरटीसी को चलाना बंद कर देंगे। रोज के मरने से एक दिन अच्छा। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पैसा है, मैं हर कर्मचारी का 7 से 8 लाख रुपया एचआरटीसी के पास लेने को है। एचआरटीसी के पास नहीं बोलूंगा, सरकार के पास। एचआरटीसी के पास पैसा है कहां? सरकार से लेने को है। जी अगर 8 लाख रुपया मेरे किसी भी कर्मचारी को जीते जी ना मिला और मरने के बाद मिला तो वो पैसा हमारे किस काम का? तो मैं प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं, सैलरी और पेंशन पहली तारीख को और जो जितने भी हमारे देय भत्ते हैं वो सरकार उसकी जिम्मेवारी ले, अन्यथा इस एचआरटीसी को बंद करे। हमारे जो ड्यूज है उनको दे। आगे हम भी कोर्ट से लेना जानते हैं, हम कोर्ट से लेंगे। सर, आप हमेशा आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन जब तनख्वाह अकाउंट पे आ जाती है तो आप बंद करते हैं क्योंकि वित्तीय भत्तों की काफी समय से यहाँ पर सरकार के साथ लड़ाई चल रही है और यहाँ पे वार्ता भी होती है। उसके बाद यहाँ पर अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं। अब टुकड़ों में जो दिया जाता था हम मानते थे क्योंकि एचआरटीसी हमारी मां है और हम भी ये नहीं चाहते थे कि एचआरटीसी हमारी वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई असुविधा हो, क्योंकि एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन अब हम भी मजबूर हैं। मैं प्रदेश की जनता से भी एक गुहार लगाना चाहूंगा कि वो भी हमें ना कोसे, वो सरकार और प्रबंधन को कोसे। अब आर पार की लड़ाई, अब आपके चैनल के माध्यम से जो मरता है, जो डूबना लगा है, वो डूबता हुआ क्या नहीं करता। तो अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ एक बार लड़ाई लड़ेंगे, या तो मरे या तो जिए। और आर पार की लड़ाई वो होकर रहेगी। पूरे हमारे ड्यूज सरकार
जैसे औरों को और डिपार्टमेंट में सैलरी मिलती है और डिपार्टमेंट में ड्यूज मिलते हैं, वैसे हमें भी सरकार दे, हम प्रबंधन से नहीं लेंगे। अगर 24 तक मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या यहाँ पर काम बंद किया जाएगा, क्या रहेगा? अगर 24 तारीख को हिमाचल पथ परिवहन निगम और सरकार ने, मैं सरकार को ही कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 24 तक जो हमारी बात है कि जो हमारे देय वित्तीय लाभ है उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार ले, अन्यथा हम गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे। हम गाड़ियां क्यों चलाएं जब हमें सैलरी नहीं मिलती, जब हमें ओवरटाइम नाइट नहीं मिलता। तरह तरह के राइडर जो था, भारी परेशानियों का सामना जो है आपको झेलना पड़ेगा। हम मेरा HRTC का ड्राइवर कंडक्टर आपकी गाड़ी की चौकीदारी नहीं करेगा, हम अपने घर को आएंगे, आपकी गाड़ी की चौकीदार उधर चौकीदार रखे थे। 130 रुपए में हम बिके हुए नहीं। मान सिंह जी, अगर HRTC घाटे में, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि HRTC घाटे में चल रही है, तो क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि HRTC में सवारियां तो काफी होती है प्राइवेट बसों के मुकाबले, वजह क्या है इसके पीछे घाटे की? HRTC घाटे का कारण सरकार है। HRTC में आपको बता दूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पक्षी नहीं जाता है वहां HRTC की गाड़ियां जाती हैं। जैसे कि पगोग रूट ले लो, जैसे आप झंझीड़ी रूट ले लो, प्राइवेट तो जाता नहीं। मैं चंबा की बात करूंगा, आप बजराड़ू ले लो। मैं चंबा की बात करूंगा, उधर ऊपर भरमौर की ओर प्राइवेट गाड़ी कोई नहीं चलती। प्राइवेट बसें फायदे में इस कारण है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रबंधन को ये बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट बसें पक्के में जाएंगी, पक्के में रूट है इनके, उस गाड़ी की लाइफ भी ज्यादा होगी। HRTC की बसें ऐसे जो खड्डे 4-4, 3-3 फुट के खड्डों में गुजर के जाती है, उसकी लाइफ क्या होगी, उसके टायर कितने चलेंगे। लेकिन जब हम, मेरा HRTC का कर्मचारी, खासकर मैं कंडक्टर की बात करूंगा, जब इनकम की बात आती है, हमारा कंडक्टर इतना परिपक्व है, पढ़ा लिखा है, वो आके बेबिल निकाल के RM को भी बताता है कि मैं इस रूट की मेरी इनकम इतनी है, एक बिल्कुल कम है ना भेजे। तो हमें ये बोला जाता है कि आपको सैलरी मिलती है, आप गाड़ियां चलाएं। तो सारा घाटे का कारण प्रबंधन और सरकार है। जिस तरीके से गाड़ी चलाने को बोलते हैं उस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं, जहां ये बोलते हैं जिस टाइम पे चलने को बोलते हैं हम गाड़ी चलाते हैं। तो HRTC में ड्राइवर कंडक्टर की वजह से घाटा नहीं है, घाटा सरकार और प्रबंधन की वजह से। ये जाने इसको कैसे पूरा करना है, कैसे नहीं पूरा करना है। हमारे को तो हमारा मेहनत करना चाहिए, हम भीख नहीं मांगते इनसे। अगर ये सोचे कि हम भीख मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी सैलरी मांग रहे। हम अपने ओवरटाइम नाइट जो हमारा कमाया हुआ पैसा, मैं आपको बता दूं 100 करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता है। ये HRTC तो कर्मचारियों के सिर पे चली हुई है। तो ये घाटे का कारण सरकार और प्रबंधन ना की